नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको रायपुर से बताते हैं। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा के निर्देशन में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले एक आरोपी को भी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। थाना सिविल लाइन रायपुर में टेलीग्राफ एक्ट के तहत दर्ज अपराध की विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर द्वारा की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के पीड़ितों के साथ कुल 18.52 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें 41 मोबाइल सिम कार्ड संलिप्त पाए गए। जांच के दौरान सिम सेवा प्रदाता कंपनियों से जानकारी लेकर तकनीकी विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर आरोपी रामकृष्ण कुशवाहा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपी शिवम मोबाइल और रामकृष्ण मोबाइल के नाम से पॉइंट ऑफ सेल खोलकर जियो, एयरटेल के प्री एक्टिवेटेड सिम बेचते थे। वही पूछताछ में यहाँ पर सामने आया कि ये सिम म्यूल बैंक खाते, टेलीग्राफ, रिव्यू टास्क, फेक जॉब, पहचान की चोरी और फर्जी शेयर ट्रेंडिंग जैसे साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किए गए। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से एक और खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की ऐतिहासिक यात्रा, उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से अपने विचार भी साझा किए। मुख्यमंत्री ने चित्रोत्तला फिल्म सिटी के निर्माण, लोक संस्कृति आधारित फिल्मों और फिल्म उद्योग के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने वरिष्ठ कलाकार और निर्माताओं का सम्मान किया। वहीं छालीवुड के भी समग्र विकास में सरकार की प्रतिबद्धता जताई। निगम अध्यक्ष मोना सेन ने कार्यक्रम में सहयोग और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 4.0 के तहत एक दिवसीय राज्य स्तरीय जेंडर कार्यशाला का आयोजन न्यू सर्किट हाउस में किया। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और मिशन संचालक अश्विनी देवागन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना और जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम को सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने जागरूकता बढ़ाने और समान अवसर सुनिश्चित करने पर यहां बल दिया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सिविल लाइन स्थित निज निवास से छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से रूबरू होकर उनसे सीधा संवाद किया। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी जोर देते हुए कहा कि सभी परिणाम पोर्टल पर उपलब्ध हैं और चयन प्रवीणता सूची के अनुसार की गई है। अभ्यर्थियों की शिकायतों और मांगों को सुनकर उन्होंने प्रत्येक मामले का बिंदुवार समाधान किया। शारीरिक परीक्षा केंद्रों में उठी शंकाओं की भी उन्होंने विभागीय दस्तावेजों के माध्यम से जांच कर पुष्टि की। वहीं किसी भी अभ्यर्थी के चयन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसके अलावा प्रतीक्षा सूची को भी जल्द क्लियर करने और प्रथम वेटिंग लिस्ट बढ़ाने का भी आश्वासन दिया गया। मोबाइल नंबरों में आई समस्याओं पर विचार करने की भी बात उन्होंने अभ्यर्थियों के समक्ष रखी। इसी बैठक में एडीजी एसपीआर कल्लूरी और आईजी बद्री नारायण मीना भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रक्रिया की निष्पक्षता और समग्र व्यवस्था की जानकारी साझा की। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मुझे बताया गांव वाले को अगर 100 दिन की जगह 125 दिन मिल जाएगा काम करने का अवसर, तो इनको पीड़ा क्यों है? गांव वाले को 100 दिन की जगह 125 दिन मिल रहा है ना। सरकारें आपस में क्या हिसाब कर रही हैं वो छोड़ दीजिए बात। गांव में अच्छा परिवर्तन आया, गांव के लोग तैयार हैं, तो उसमें क्यों परेशानी है? नाम बदला जा रहा है, उस पे जो है आपत्ति दिखा रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कितने ही नाम इन्होंने बदले, गांधी जी का नाम भाजपा, मैं सोचता हूं कि गांधी जी के ज़्यादा करीब है। भाजपा जो गांधी जी के मान्यताओं के ज़्यादा करीब है, उनके समाजवाद के ज़्यादा करीब है। हमारे पंच निष्ठाओं में गांधीवादी समाजवाद लिखा है भाजपा के। तो ऐसी राजनीति करने से कोई अर्थ नहीं होगा। जनता के बीच मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो अगली बार फिर कहीं का चुनाव होगा तो वो फिर ईवीएम खोजते फिरेंगे। सर, टीएस सिंहदेव ने आपकी जो कल मुलाकात, आपने पुलिस अभ्यर्थी से मुलाकात की, इस पर सवाल उठाए हैं कि मंत्री की बात
सांसद एवं छत्तीसगढ़ एफसीआई परामर्शदात्री समिति अध्यक्ष ब्रजमोहन अग्रवाल ने एफसीआई की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने किसानों से धान का समय पर उठाव, सुरक्षित भंडारण और गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए गोदाम निर्माण, एजीए मशीनों की स्थापना और एफआर के जांच के लिए राज्य में लैब स्थापित करने पर भी जोर दिया। सांसद ने राइस मिलर्स और रेलवे के साथ समन्वय बढ़ाकर रैंक उपलब्धता सुनिश्चित करने, कंप्यूटरीकृत मूवमेंट सिस्टम और एआई टूल के माध्यम से योजना बनाने की आवश्यकता पर यहां पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को नियमित डिपो निरीक्षण, लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई और किसानों के हितों को सर्वोपरि रखने के निर्देश दिए। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि एफसीआई की हर नीति किसान केंद्रित हो और उनकी भलाई, सम्मान और सुविधा सुनिश्चित की जाए। इस बैठक में 110 डिपो, भंडारण, परिवहन और गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। चार साहिबजादों की शहादत सप्ताह के अवसर पर सिख समाज ने गर्म दूध का लंगर लगाकर धर्म, सत्य और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में हजारों नागरिकों ने लंगर का लाभ लिया। सेवादारों ने उपस्थित लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की सरहिंद में निष्ठा और मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरगति की गाथा से अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा ने कहा कि ये बलिदान केवल सिख समाज नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बताया कि साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह ने 22 दिसंबर 1704 को चमकौर में वीरगति प्राप्त की और 27 दिसंबर 1704 को छोटे साहिबजादों को जीवित चुनवा दिया गया। इस आयोजन ने सेवा, धर्म और राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को प्रज्वलित करते हुए समाज में बलिदान की भावना को जागृत किया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर जगदलपुर से। नगर पालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पल्स पोलियो अभियान में सुविधाओं की कमी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर 2025 को चल रहे अभियान में 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्रॉप लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और मितानिन बहनें खुले आसमान के नीचे मजबूर हैं। कई वार्डों में टेंट या अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे कि वैक्सीन को भी ठंडा रखने के लिए छाया वाली जगह तलाशनी पड़ रही है। चौधरी ने कहा कि पहले सरकार टेंट, दोपहर का भोजन और बच्चों के लिए चॉकलेट की व्यवस्था करती थी, लेकिन अब ये सब बंद कर दिया गया। उन्होंने भाजपा नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता के दुमुहे बच्चों के लिए फंड की कमी ये दर्शा रही है कि सरकार बिना किसी विजन और सोच समझ के कार्य कर रही है। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप दिख रहे हैं। जिले में पत्रकारिता को एक नई दिशा देने वाले सारंगगढ़ मीडिया हाउस का भव्य उद्घाटन रविवार को कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नाजे और विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े के कर कमलों से संपन्न हुआ है। उद्घाटन समारोह में प्रशासनिक, राजनीतिक और पत्रकार जगत के गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। कलेक्टर ने मीडिया के लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में महत्व को रेखांकित करते हुए निष्पक्ष और जनहितकारी पत्रकारिता की आवश्यकता पर बल दिया। पुलिस अधीक्षक आजने वैष्णे ने पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता पर जोर देते हुए प्रशासन और मीडिया के बीच समन्वय का महत्व बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मीडिया हाउस को क्षेत्र की आवाज बनने और जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की शुभकामनाएं दी। मीडिया हाउस के डायरेक्टर भरत अग्रवाल ने सभी अतिथियों, पत्रकारों और नागरिकों का यहां पर आभार व्यक्त किया। सारंगगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बिलासपुर जिले में कोयला साइडिंग, कॉल वॉशरी और कॉल डिपो से जुड़े समाचारों के प्रकाशन से नाराज आपराधिक प्रवृत्ति के मामा भांजा ने पत्रकार दंपत्ति डीपी गोस्वामी और दिव्यापुरी गोस्वामी को जान से मारने की धमकी दी है। आरोप है कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर गाली गलौच, घर में घुसकर धमकी, अवैध हथियार दिखाने और साजिश रचने जैसे गंभीर कृत्य किए। इसके बावजूद पुलिस ने गैर जमानती धाराएं नहीं लगाई, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। पत्रकार दंपत्ति ने थाना मस्तूरी में नामजद शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि अक्टूबर 2025 के दौरान घर के सामने धमकियां दी गई और लगातार भय का वातावरण बनाया गया। उनके पास ऑडियो वीडियो सबूत मौजूद हैं। बिलासपुर एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं। पत्रकार दंपत्ति ने गृह मंत्री, डीजीपी और स्थानीय अधिकारियों को विस्तृत शिकायत देकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और पत्रकार सुरक्षा सुनिश्चित करने की यहां पर मांग की है। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।